पैदा हुए हैं। लाख रुपए ऐसे लेके घूमो, टच नहीं कर पाता, टच कोई। मुझे पता है, मैं अपनी माँ बाबा के साथ जाता था ना, मेरी माँ ना कान के कुंडल निकाल के पैर की पांचल निकाला सीट के नीचे फेंकती थी बसों के। इसने कहा गुंडाराज खत्म हो गया। ब्रिजभूषण कैसा आदमी है इससे पूछो एक बार। सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है कुछ करने की, या सरकार ऐसे ही है? आप लोग मतलब हम लोग मेहनत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी दिखा रही है। क्या जिम्मेदारी दिखा रही है? क्या जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? भैया आपने सुना होगा कि बिहार के पवन सिंह हीरो क्यों राजद के टिकट वो ले लिए, क्यों राजद में चले गए लालू यादव के पार्टी में? राजद में चले गए बीजेपी। बनाओगे लालू को तो कहाँ में खाओगे आलू को? हम कावड़ लेने जाते थे तो हमें यूपी पुलिस लठ मारती थी, हमें इस बार हम पे फूल बरसाया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज़ में। 2024 के चुनाव की चर्चा सभी जगह हो रही है। इसी के तहत अभी फिलहाल हम यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे। एक्चुअली खास तौर से यहाँ पे कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इनका क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर के। सर एक चीज़ बताओ, 2024 के चुनाव की जो चर्चा सभी जगह चल रही है, तो क्या लग रहा है कि फिर से मोदी सरकार आने वाली है? नहीं, इस बार मोदी सरकार कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिससे लोगों को मतलब लगे मोदी सरकार आएगी। इस बार कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। मोदी सरकार नहीं लग रही है, मतलब काम क्या काम नहीं है? लोग तो कह रहे हैं कि काफी सारा काम हुआ है मोदी सरकार में। मोदी सरकार कुछ ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, तो लोग क्या कह रहे हैं? लोगों को अगर अभी कहा जाए क्या काम किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। बस कुछ मतलब ऐसा कोई ठोस वो नहीं है जो कह सके हाँ हम क्या मोदी सरकार दोबारा आएगी। इन्होंने कहा कि सरकार में बाकी कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार। रोड और भाई साहब ने बोला सिलेंडर मिल तो गए हैं लेकिन पैसा चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति 400 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है रोज की, सिलेंडर महीने में एक ही बार लेता है, पहली बात तो। और अब इनका जानना यह है कि कोई है जो जवाब दे सके कि बीजेपी में क्या काम हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए, महिला भाई साहब सुन तो लो यार, आप क्या कर रहे हैं? पहले बनते थे 2 या 3 किलोमीटर रोज, आज बनते हैं 32 किलोमीटर। ठीक है, अब यार बोलने सामने वाले या मंगल ग्रह पर बनाया, कहाँ बनाया? रोड पे ही बनना है, रोड पे ही बनता है। रोड और बताओ और क्या काम है? और अपना जन औषधि केंद्र कितने खुले हुए हैं, जगह जगह खुले हुए हैं, 75% तक डिस्काउंट है। और अपना महिलाओं के लिए शौचालय, हर नल जल किसके, हाँ बोलो। शौचालय खाने के लिए देता है क्या? आदमी खाएगा जब भी तो शौचालय में जाएगा। ये यार एक बात बताओ, बुरा मत मानना, खाएगा तभी तो जाएगा शौचालय, खा नहीं रहा है तो कैसे जा रहा है शौचालय? इधर पैसा नहीं है तो शौचालय में खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ। पहले 55 रुपए पेट्रोल था, आज 105 रुपए पेट्रोल है। क्या देख रहे हो? लौट फिर के जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो क्या महंगाना ही बढ़ेगा? सब कुछ लौट फिर के है ही हमारा, और किसका है? एयरपोर्ट कांग्रेस लाई, एम्स जो अस्पताल है वो कांग्रेस ले गई, सब कुछ कांग्रेस का लाया हुआ। मोदी जी का क्या लाया हुआ? मोदी जी को यही नहीं पता 2000 का नोट चलाना है या बंद करना है। अब मतलब सरकार नोट बंद नहीं, फिर बोल देती है गरीब आदमी लाइन में लगता है, उसका टाइम खराब होता है, उसकी दिहाड़ी मरती है। ये लोग क्या मतलब जो अमीर लोग हैं इनका तो कोई सिस्टम है, ये तो अपने इनका इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 2000 का नोट सरकार को यही नहीं पता चलना है या बंद करना है, तो क्या सरकार के लिए? 100 का सीधा बात मैं आपको एक बात कह दूं, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि तुम हमें चंदा दो तब हम तुम्हें धंधा देंगे। ये सरकार विजय माल्या को इंग्लैंड से 8 साल से ला रही है, वो पैदल आ रहा है, अब तक तो पैदल भी भारत ने काम गिनाया कि सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है इस बार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब इतना हिटलर शाही ये सरकार कर रही है, कि कहने का मतलब है कि ओपन जनता को और बिजनेसमैन को कह रही है कि तुम हमें चंदा दो तब हम तुम्हें धंधा देंगे। अगर क्या चंदा नहीं दिया जाएगा, क्या धंधा नहीं करने देंगे आप हिंदुस्तान में? अब बताओ क्या आप बताओ, ये तो चंदा मांगो फिर भी अरे कुछ भी हो जाएगा, आएगा तो मोदी। और कुछ भी कर लो, आएगा मोदी। अरे देख लो, ये लोग बिना एजुकेटेड लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इनसे पूछो, अभी इन्हें कुछ नहीं पता। ये आएगा ही मोदी। इनका कहना है कि पहले चंदा दो, मोदी जो है चंदा लेते हैं फिर सरकार की बात करते हैं, जैसे विजय माल्या। तो टैक्स नहीं लिया? ये लोग 2014 के बाद पैदा हुए। चंदा घर से देंगे। कौन चंदा ले रहा है? चंदा पार्टी फंड का है, गवर्नमेंट का नहीं है। क्यों? इनका कहना है कि पार्टी से चंदा चंदा जो है पार्टी से लीजिए, पार्टी से लीजिए। आप जनता से किस बात का चंदा किस पार्टी को नहीं मिला? आपने देखा होगा कि अक्सर मूवी में विलन बड़े बड़े नेता से और बिजनेसमैन से वो धमकी देके चंदा मांगते हैं। इस बार मैं पहली बार देख रहा हूं कि नेता
जो धमकी दे के और बिजनेसमैन से चंदा मांगा। बताओ भैया मेहनत करो, सब अच्छा लगता है। सरकार से कहा है सब कुछ करेगा, चंदा देकर अभी आपने देखा सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है कुछ करने की, या सरकार ऐसे ही है? आप लोग मतलब हम लोग मेहनत अपनी जिम्मेदारी दिखा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी दिखा रही है। क्या जिम्मेदारी दिखा रही है? क्या जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? भैया अब सामने वाले को कुछ सर के भाई को सरकार जिम्मेदारी दे। अभी आप देख लेते, मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट बिहार की बात मैं बता रहा हूँ कि आप आज से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार के पवन सिंह हीरो वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे। बीजेपी से उनको टिकट मिला था आसनसोल से, उन्होंने वो सीट छोड़ दी, बोला कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे को आरा से बताइए। और छोड़ने के बाद क्यों राजद का टिकट वो ले लिए? क्यों राजद में चले गए लालू यादव के पार्टी में? राजद में चले गए बीजेपी में जो छोड़ के भाग गए? नहीं अभी जो है ना नहीं पता है। अरे बच्चा पे नहीं पता इन लोगों को, तो बस मोदी और कुछ नहीं पता। मोबाइल देख लिया करो। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी, इस बार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। टिकट मिल भी गया है, टिकट मिल भी गया है। तुम लोगों को क्या मालूम है? तुम लोग बुड़बक हो, तुम लोग बुड़बक हो। आप बताओ, क्या आपके समुदाय की बात करें तो क्या यही राय है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है? हमारे हिसाब से तो नहीं, हम वोट देते हैं और हमारे हिसाब से सरकार कहीं से सरकार बताओ, सरकार किसकी बनेगी? देखो सरकार क्या कह रहे हो? जो रो रहे हैं ना, जो चंदा लेता होगा अभी यहीं पे खड़े खड़े कौन रो रहा है? कौन हो रहा है? एक मिनट, कौन हो रहा है? सरकार किसी की भी बने, ठीक है, लेकिन देश में हमारे विपक्ष का रहना बहुत अच्छा है। अगर हमारे देश में विपक्ष नहीं होगा और ये रेडी वाले हैं यहीं पे खड़े हुए हैं, कौन उठाएगा जाके सदन में उनकी बातों को? लेकिन अनफॉर्चुनेटली विपक्ष कौन उठाएगा? मैं कह रहा हूं आज कह रहा हूँ आज अगर विपक्ष खत्म हो गया, हम लोगों की बातों को सुनने वाला कोई पैदा नहीं तो सुन लो। अभी यूपी में मैं गया था, 17 मार्च को पीसीएस का पेपर था, मैं 10 तारीख तक इंतजार किया, 10 तारीख तक, 17 और 11 तारीख को आता है कि जो है कि तुम्हारा परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया। और फिर पुलिस की बात बताता हूँ, पुलिस में इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश पुलिस, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ नकल की होती है व्यवस्था, तो क्यों होम सेंटर देते हो? होम सेंटर क्यों देते हो? क्यों नहीं होम सेंटर छोड़ के दूसरे सेंटर में देते हो, दूसरे जिले में देते हो? तो हो गया, उस पे यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है, जल्द एग्जाम रिकंडक्ट कराया जाएगा। इनका कहना है कि विपक्ष का होना जरूरी है। एक मिनट, इनका कहना है इनका कहना है कि विपक्ष का होना जरूरी है। तो भाई है, मानता हूँ, वो बात मैं मानता हूँ, आपकी बात मानूं मैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि नकल, भाई साहब वो तुम्हारी पुरानी पीढ़ी चला रहा है। नहीं भाई, चलेगी वो। मैं बता रहा हूँ, आज तक जितना पेपर, अरे जिस लेवल पे आपकी बात धांधलेबाजी हुई है ना, कभी निकल के चलो मुखर्जी नगर, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना पढ़ते हैं, कितना क्या करते हैं, ठीक है। और जिसकी शिक्षा मंत्री थे, मैं जिसकी नकल पे पूरी पाबंदी लगा दी। ठीक है, पहले नहीं होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले नहीं होता था। अभी एक मिनट सुनो भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पहले होती थी, लेकिन पहले नहीं होता था, होती थी भाई, होता था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, तो आप लेकिन लोगों के साथ जास्ती नहीं होती थी। देखो भाई, कई हिंदू तो विपक्ष की सरकार आएगी, विपक्ष आए या ना आए, मैं तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ सरकार किसी की भी बने, लेकिन फुल मेजोरिटी में न बने। अगर फुल मेजोरिटी में बनती है सरकार तो वो अपनी मनमानी करती है और हमेशा करती है। बिहार में कभी भी फुल मेजोरिटी, हर राज्य में विकास हो रहा है, लेकिन मेरे बिहार राज्य में ना हर जगह देखिए विकास के नाम पे विनाश ही विनाश है। हर जगह यहाँ से जो ना बीजेपी, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है क्योंकि गठबंधन की सरकार रही है, तो आप केंद्र में विकास के नाम पर विनाश ही विनाश है। सर मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे विकास के नाम पर तो लाखों योजना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी लोग इतना है कि जगह जगह पर अपना सेंटर बना रखे हैं और हर जगह देखिए मिड डे मील में भी लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है हर साल। कह रहे हैं कि बहुत वैकेंसी दे दी बिहार में, कितनी वैकेंसी दे दी, लेकिन वहाँ पर भ्रष्टाचारी इतना बढ़ चुका है कि जिसके कारण वहाँ पर बिहार के जनता जो है ना एकदम डरा हुआ है। बिहार में लाओगे लालू को तो कहाँ में खाओगे आलू को?
बिहार में तेजस्वी तो करेंगे 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। 40। अरे रहम दो यार, सुनो, एक जीत जाना तो कहना जाओं, हम यूपी के ना, हम बता बोल रहे हैं, एक जीत जाना तो मैं करो जाओ। सर आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए सर, 18 साल का हूं मैं। सुनिए सर, आप मेरे बिहार में आइए एक बार, जो है ना सीतामढ़ी जिला में आइए, तो हकीकत पता चलेगा कि क्या जो है ना वहाँ पे विकास हो रहा है, कितना विनाश हो रहा है जो है ना विकास के नाम पर। आइए आपको एकदम फ्रंटली दिखाते हैं, जो है ना जमीनी स्तर पर दिखाते हैं। विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है पूरा बिहार में। लालू जी ना आलू खा के भंडा कर दी, कहाँ से होगा लालू जिंदाबाद। ठीक है, बिहार में विकास नहीं हुआ है। ठीक है, भैया हम क्या हुआ बिहार का ना हम और ना हम ही आज तक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, आज मैं आज भी कह रहा हूँ, आज हमारे यहाँ की बात बता रहा हूँ, मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। पहले एक समय था यूपी में, ठीक है ना, दोनों हम हिंदू मुसलमान, देखिए मेरा घर घोसी में है। हम जब एक बात बताता हूँ कि जब हम लोग साथ में निकलते थे, ठीक ना, एक समय ऐसा था कि एक हिंदू मुसलमान साथ में मिलके साथ में चलते थे। आज इन लोगों ने ये गलत है, पहले सुन लो, आज इन लोगों ने इतना पैदा कर दिया है, कोई एक साथ घूमने के लिए कोई गलत नहीं है, अभी भी और इनका क्या है, इनके घर का कोई तो काम करने वाला नहीं है, इनके घर का कोई तो पढ़ने वाला नहीं है। जिस दिन ये पढ़ाने वाला स्टार्ट कर देंगे, उस दिन इनको पता चल जाएगा वैकेंसी क्या होती है और एक स्टूडेंट की दर्द क्या होती है। आपको क्या लग रहा है अभी जो सरकारी विकास हुआ है? विकास हुआ है नहीं? इनका कहना है विकास नहीं हुआ है। किस चीज को लेकर कुछ दिखाई नहीं देगा। भाई मैं आंख बंद करके घूमोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। वैकेंसी देख लो भाई, आंख बंद करके घूम रहे हैं। जो पप्पू के चेले हैं वो आंख बंद करके घूम रहे हैं, और जो यूपी के हैं उन्हें सबका पता है। भाई रोजगार यूपी के रोजगार मैं अभी तक सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं अनपढ़ आदमी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 35,000 रुपए उठाता हूँ। अरे जितना भी 35,000 रुपए अनपढ़ आदमी हूँ। अनपढ़ है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। नाम लिखना नहीं आता मेरे को। आप कह रहे हो विकास नहीं है, मैं आज भी कर रहा हूँ भाई। मैं भी नहीं पढ़ा यूपी वाली। आंख बंद करके घूमोगे कुछ कभी भी अगर इनको लगता है ना चिल्लाने से कुछ नहीं होता, रुपए के लिए ना थप्पड़ मार के छीन लेता था। 1 लाख रुपए ऐसे लेके घूमो, टच नहीं कर पाता, टच कोई। मुझे पता, मैं अपनी माँ बाबा के साथ जाता था ना, मेरी माँ ना कान के कुंडल निकाल के पैर की पांचल निकाला सीट के नीचे फेंकती थी बसों के। गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज बिल्कुल ऐसे गधे के सर से सींग। इसने कहा गुंडाराज खत्म हो गया। ब्रिजभूषण कैसा आदमी है, इससे पूछो एक बार। ये बताओ ब्रिजभूषण के बारे में, ब्रिजभूषण के बारे में बताओ। ब्रिजभूषण कैसा आदमी है, कैसा बताओ। गुंडाराज खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री था। देखो यूपी के अंदर, मैं यूपी का, तुम यूपी गए हो? यूपी का हूँ, यूपी का। कौन सी जगह से यूपी का? यूपी में घोसी से हूँ, घोसी से। मैं यूपी का, मैं जिस जगह हूँ ना, हाँ बता, वहाँ ना का 10 रुपए लेकर तुम चले जाते ना। हमें बस इतना मैं बताओ, बता रहा हूँ। ब्रिजभूषण सही था या गलत था? पूरे यूपी में ब्रिजभूषण एक मिनट ये बता दो, ब्रिजभूषण सही था या गलत था? क्या चाहिए? क्या लग रहा है कि यूपी में मतलब माफिया खत्म हो गया? माफिया पूरी तरह खत्म है, बिल्कुल खत्म है। और मोदी सरकार ही आएगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और मोदी ही आएगा, मोदी, योगी, जय श्री राम। काम हुआ है मोदी सरकार में? बिल्कुल हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है। खत्म कर दिया, खत्म हुआ भाई। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जो यूपी में था पूरा खत्म किया। जब हम यूपी में जाते थे पहले, हम जब यूपी से क्रॉस करते ना बिहार का हूँ, जब यूपी जब हम यूपी में थे हैं, जब इसकी अखिलेश की सरकार थी, हम कावड़ लेने जाते थे तो हमें यूपी पुलिस लठ मारती थी हमें। इस बार हम पे फूल बरसाया गया है। तो यही पुलिस पहले थी और ये पुलिस अब है। और इससे पहले भी जब मैं बिहार से हूँ, जब मैं बिहार जाता था तो मेरे माँ बाप कहते थे जब भी यूपी में आओ तो ट्रेन का शीशा बंद कर देना, क्योंकि यहाँ छीना झपटी होती है, लूटपाट होती है। और हम खुल के जाते हैं। अब पुलिस भी वही है, आदमी भी वही है, पर बिल में घुसे। बिहार में कहाँ से आप? मैं भाई बिहार में मधुबनी जिला से। बिहार में कितनी सीटें ला रही है बीजेपी? भाई बिहार में पूरी बहुमत से आएगी। आरजेडी करिए 40 की 40 सीटें। अरे कहने में और करने में फर्क होता है भाई। रैली देखिए कितनी भीड़ हो रही है। हाँ जी, तेजस्वी की भी रैली देखिए भाई। पैसा मैं भी अभी भीड़ कर दूं, मैं भी 200 रुपए बांटूंगा, सब में सब भीड़ इकट्ठे मैं कर दूं। बीजेपी के नेता, हाँ जी, आप बीजेपी से टिकट मिला हुआ पवन सिंह, हाँ जी, जो आरजेडी की दामन थामने को तैयार हो रहे हैं।
भाई अब ये उनकी मन की इच्छा है ना। अब मैं हूँ, सुनो मेरी बात। उनको टिकट मिला ना बीजेपी की तरफ अरे से। ये सुनो, मिला, फिर उन्होंने वापस क्यों कर दिया? उन्होंने एक चीज लड़ने का होगा उनका। मैं अपने घर में हूँ, मैं गली नंबर 6 का हूँ। अब मुझे 10 नंबर गली वालों को जाकर लड़ने को बोलते, मैं कैसे लड़ लूंगा? बताओ। चिराग पासवान के जो चाचा हाँ हैं, जी। पशुपति पारसो भी आरजेडी के साथ जा रहे हैं। भाई जान, वो उनकी मन की है ना। नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता अगर बीजेपी के साथ रहे हुए अगर जाएंगे आरजेडी के साथ, भाई फिर भी आप कह रहे हो भाई सुनो, अकेला चलता है भाई, क्या कर रहे हो? शेर अकेला चलता है। बड़े सुनो, बड़े नेताओं से नहीं होता, नेताओं से कुछ नहीं होता। अगर जनता मेरे साथ खड़ी है ना तो मैं भी सबसे बड़ा नेता हूँ। जनता कौन सी चोरी कर दी पहले बताओ, चोरी कर ली, बताओ कौन सी चोरी कर दी, किसका घर लूट लिया? रिटर्निंग चंडीगढ़ में क्या हुआ वो रिटर्निंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं जो धांधली की गई थी वोटिंग में, वो उसकी बात कर रहे हैं। चोरी नहीं की थी बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों ने, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी खुद कहा था जैसे सारा काम उसी का है। नरेंद्र मोदी चोर है, बहुत चोरी बहुत चोरी करता है। झाड़ू वाले की बहुत चोरी कर, दिल्ली में भी कह रहा था साला झाड़ू वाला चोर है। हमारी भी तो सुनो। एमसीडी में जबरदस्ती मेयर बना रहा था बीजेपी, इसी दिल्ली में। फिर क्या हुआ? कौन बना मेयर? भाई जिसका बहुमत है वो बनेगा ना। जाओ यार, हल्ला कर रहे हो तुम लोग, बेशरम लोग हैं। बीजेपी में मोदी चोर है। क्या हुआ चंडीगढ़ में? क्या हुआ? बताओ ना। कौन चोर निकला? बताओ ना। चोर कौन निकला? वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बदल दिया। फिर ये लोग क्यों? एक मिनट, इनका कहने मतलब ये है कि मोदी चोर है। ये व्यक्ति वही मौजूद, सुनो सुनो, एक मिनट मेरी सुनो। आप कह रहे हो आप वही मौजूद है, साले चोर तो भग रहे हैं, चोर तो खुद भग रहे हैं और उन्हें चोर बता रहे हैं। अगर मोदी चोर होता तो मोदी ने अपने हाथ से निकालता, और इन्होंने देखा मोदी को निकालते तो सबसे बड़े चोर ये हुए। चोरों को देखते हो चोरी करने। उनका ये कहना है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा था, इसीलिए मोदी की बात कर रहे हैं वो। यार एक चीज सुनो, आज तो ये भी मैं राम जय श्री राम के नारे लगा कह देंगे बीजेपी का नारा है। आज तो ये भी इफेक्ट चल रहा है ना, मैं भी यहाँ जय श्री राम का तो कह देंगे मोदी का नारा है। तो भाई मोदी को थोड़ी ना है, जो चीज हमारे लिए काम करेगा हम तो उसका साथ देंगे। मैं कह रहा भाई कांग्रेस की सरकार पहले थी, राम मंदिर पहले क्यों नहीं बना? 70 साल क्यों अटका हुआ था? ये चलो, और राम मंदिर को छोड़ो, अब जो ये ज्ञान वापी जो हो रहा है उसके जो पहले तो सर्वे हो सकता था उसका, अब क्यों हो रहा है? आप मेरे को एक चीज बताओ, फिलहाल जो मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि आप बिहार से हैं, चूंकि आप वहाँ की चीजें जानते हैं। हाँ जी। अभी वहाँ पे जो पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं, जो कि बीजेपी से आरके सिंह वहाँ से लड़ते हैं, हाँ जी। तो बीजेपी की अगर अगेंस्ट जाकर के पवन सिंह अगर आरजेडी के खिलाफ मतलब जाकर लड़ते हैं, तो क्या बीजेपी को आरा सीट लॉस करना पड़ सकता है? सुनो जी, अगर पवन सिंह जी बढ़िया काम करेंगे तो भाई उन्हें वोट मिलेगा। नॉर्मल तो कुछ नहीं किया, वो एक गायक है, गायक है, अभी चुनाव लड़ेंगे भैया देखो। आरजेडी की तरफ से, हाँ जी। तो क्या वो सीट निकाल लेंगे आरा वाला? मुश्किल है, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। वो कहना है कि उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है वो चीज़। बिल्कुल। कौन फैन फॉलोइंग से क्या आता है भाई? भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी फैन फॉलोइंग, राजनीति में फैन फॉलोइंग से क्या आता है? राहुल फैन फॉलोइंग तो सनी लोनी की वो खड़े तो वो जीत कर दिखा दो ना। फैन फॉलोइंग कुछ नहीं होती भाई, काम की वैल्यू होती है, फैन फॉलोइंग नहीं होती। फैन फॉलोइंग उसके उस स्तर पे, वो फिल्मी स्तर पे उसकी फैन फॉलोइंग है, राजनीति में उसकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है। फिर से जेडीयू और एनडीए की सरकार मतलब जो गठबंधन है, हाँ। तो पूरी सीटें लाएंगी, बिल्कुल लाएगी, और फिर से भी सरकार बीजेपी की बनेगी। बिल्कुल केंद्र में। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।